श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। बोली भागवत महापुराण की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे श्री राधे जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके हेलो शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति जी महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए दो शब्द हनुमान जी महाराज के लिए हनुमान जी महाराज को मनाते हुए। हो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो। जय हो। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी। ना कोई संगी हाथ की तंगी। ना कोई संगी हाथ की तंगी।
जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। और कहा देवा अर्जी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। रटियो रे प्रभु मन बसियो। जय जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय हो। बजरंगी माला फेरू तेरी माला, बजरंगी माला फेरू तेरी माला, बजरंगी माला फेरू तेरी माला, बजरंग माला फेरू तेरी माला। संकट हरियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो जय प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम 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 रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम
राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय। आरती। आरती वहां से करा दिया करा ठाकुर जी सभी भक्तजन यथा स्थान खड़े हो जाएं। भगवान की पावन आरती होने जा रही है। श्री राधे। हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरियान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरियान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को
से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु चेतनता की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता सदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सच्चे दरबार की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। बैठ जा। हो अधरम मधुरम बदनम मधुरम, हो नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुराधिपते हसितम मधुरम। हो अधरम मधुरम बदनम मधुरम, मधुरम मधुरम मधुरम, हो अधरम मधुरम बदनम मधुरम, हो नैनम मधुरम हसितम मधुरम, नैनम ओ हृदय मधुरम गमनम मधुरम, हृदय मधुरम गमनम मधुरम, हो मधुराधिपते रखिलो मधुरम। मधुरम मधुरम जय हो।
मधुरम ओ वचनम मधुरम फलितम मधुरम ओ चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओ अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हो गीतम मधुरम हसितम मधुरम प्रीतम मधुरम हसितम मधुरम हो गीतम मधुरम प्रीतम मधुरम ओ भूतम मधुरम सुखम मधुरम ओ भूतम मधुरम सुखम मधुरम ओ रूपम मधुरम दिल कम मधुरम रूपम मधुरम ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओ अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम ओ अधरम मधुरम बदनम मधुरम ओ अधरम मधुरम बदनम मधुरम ओ नैनम मधुरम हसितम मधुरम ओ हृदय मधुरम गमनम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कारं गुरुदेवता वंदनं सर्वसाधवान् प्रणामां पारांगत पराब्रह्म परापर सोमदेव निरंजनम
प्रणामम तस्य श्री गुरुदेव वंदन। दया के सागर दीन बंधु कल्याणमयी मूर्ति सदगुरुदेव के चरणों में बार बार दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान का ज्ञान रूप अवतार ही तो गुरु है। यही तो कहते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुअक्षुरम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं, जगत के प्राण प्राणेश्वर परमात्मा, आपके सिवा मेरा कौन है। ये संसार जिसको फटकार देता है, धुतकार देता है, आप ही उसे अपने शरण दे देते हैं। आपसे बड़ा दयालु कौन होगा नाथ। मेरी यही प्रार्थना है गोविंद हे नारायण, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये जन्म जन्मांतर से भटका हुआ जीव तेरी कृपा का पात्र जब बन जाता है तो दिव्य आनंद इसके जीवन में झलकने लगता है। मेरे गोविंद त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो सच्ची माता पिता, तुम ही हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कितने दयालु हैं आप ही एक ऐसे हैं जो भी प्राणी, जो भी भक्त, जो भी सम्मत आपसे बनाना चाहे आप उसे स्वीकार करते हैं। कहां तक आपकी महिमा का वर्णन करें नाथ। त्वमेव मम विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही तो चैतन्येश्वर है। आपकी कृपा जब बरसती है तो ये जड़, ये जीव चेतन हो जाता है और वो परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। आज बहुत ही सुंदर पावन दिवस, तिथि, नक्षत्र और दिन, एक अजीब संयोग है आज का। आज गुरुवार है। वो परमात्मा के ज्ञान का अवतार गुरु आज पूर्णमासी है और वो माघ पूर्णिमा। भगवान ने गीता में कहा है कि 12 मासों में माघ महीना मेरा ही स्वरूप है।
कितना अद्भुत संयोग है। और पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, बहुत वर्षों से हमने गुलामी सही और गुलामी से स्वतंत्रता पाने का गणतंत्र दिवस मनाने का पर्व कि आज पहला दिन, पहली रात होगी। कल क्या है? कल क्या है? कल गणतंत्र दिवस है। हम भारतवासी कैसी कैसी हमने कुर्बानियां दी, न जाने इस आजादी के लिए, इस गणतंत्र दिवस को देखने के लिए न जाने कितनी माताओं की गोद सोनी हो गई, न जाने कितनी नारियों के श्रृंगार उजड़ गए, न जाने कितनी बहनों की राखियां उजड़ गई, जब मुश्किल से ये गणतंत्र दिवस हमको देखने को मिला। कल वो पर्व है और आज उसकी पूर्व संध्या। कितना ही पावन पर्व। और इस पावन स्थल पर जहां पर भागवत का मंच सज जाता है, वह तीर्थ स्वयं चल करके आते हैं। ये ज्ञान रूपी गंगा बहाने का शुभ संकल्प हमारे परम शिष्य डॉक्टर श्री कृष्ण वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी चंद्रवती देवी, इन्होंने शुभ संकल्प किया एक बार गुरुदेव को गद्दी पर बैठाने का। तो हम आभारी हैं इनके, प्रार्थना करते हैं भगवान इनको सब प्रकार की सुख दे, धन धान से परिपूर्ण करें, इनका जीवन सुखमय बने। इस शुभ संकल्प को आज प्रथम दिवस में बहुत तैयारियां होती हैं, लेकिन कल के समय में और आज के समय में कितना डिफरेंस है देख लो। कल क्या था, आज क्या है? कल पूरा दिन कोहरा था, सूर्य भगवान बिल्कुल नहीं निकले थे। कल हमको, परसों हम घर चले गए और फिर ऐसी इमरजेंसी हमको आना पड़ा, तो कोहरे में हम सुबह के 9 बजे निकले, क्योंकि एक जगह हमको यज्ञ करानी थी। हमने प्रार्थना की, ठाकुर जी कल कृपा करना। तो आज तो 8 बजे से ही ठाकुर जी आनंद दे रहे हैं। ये होती कृपा। तो आज प्रथम दिवस, बहुत तैयारियां होती हैं और दूर दूर से भूखे प्यासे भक्त मेरी माता बहना चल करके आए, उन सबका अभिनंदन है, मैं स्वागत करता हूं। फिर भी समय से कार्य शुरू हुआ। इस शुभ संकल्प को आज प्रथम दिवस होने के लिए जा रहा है। कुछ तैयारियां ये 7 दिन तक चलेगा, जिसका शुभारंभ का समय 12 से 5 बजे तक रहेगा। यदि वास्तविकता में तुम्हें अपनी कोई कामना पूर्ण करानी है परमात्मा से, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, सच्चा दरबार है ये, और सच्चे दरबार में अपनी अर्जी लगाई जाती है। और हम वादा ही नहीं, विश्वास के साथ कहते हैं कि जिसकी जैसी कामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन ये होगी कैसे? 7 दिन नित्य प्रति आरती से पहले आइए। भागवत पांडाल में आरती होने से पहले आओ, आरती होने के बाद जाओ। ये नहीं कि सवेरे की आके आरती करा के चले गए, संध्या की आरती, समापन की आरती करा के जाओ। पहला नियम। दूसरा नियम, खाली हाथ न आओ, कुछ न कुछ लाओ। रुपया पैसा जरूरी नहीं है,
फल ले आओ, प्रसाद ले आओ, हैं, फूल ले आओ, कुछ नहीं तो तुलसी के पत्ते तोड़ लाओ, कुछ नहीं तो रास्ते में कोई फूल मिले, फल मिले, पत्ते मिले, लेते आओ। और क्या लाओ? अकेले ना आओ, 4 लोग लेके आओ, रिश्तेदारियों से बुला लो, पड़ोस में कह दो, क्योंकि जितना तुमको सुनने का लाभ होगा उससे 4गुना लाभ सुनवाने का होता है। सुनवाने का लाभ बहुत बड़ा होता है। जुड़ना और जोड़ना, जुड़ने को योग कहते हैं। परमात्मा से, गुरु से जो जुड़ जाता है उसे योग कहते हैं, और जो जुड़वाता है उसे महायोग कहते हैं। इसलिए जुड़ो, अच्छी बात है, लेकिन धर्म से, ज्ञान से, चर्चा से, भक्ति से, गुरु से, सत्संग से जोड़ो, उसका लाभ ज्यादा मिलता है। तो 4 लेके आओ, मनामनी करके लाओ, हाथ जोड़ के लाओ, अपनों किराया खर्च करके लाओ, कमी नहीं आएगी। अगर तुम किराए में 100 रुपए खर्च करोगे और तुम्हें 200 न मिले तो हमसे ले लेना। ये सच, ये शास्त्र की बात बता रहा हूं, ऐसे आपको लाभ मिलेगा। और ये मेरा दावा है कि आपकी इच्छा बस पूर्ण होगी, जो होने लायक होगी, और जो भी कामना जिसके दिल में है, भागवत में बैठने से पहले 3 बार विष्णु विष्णु कहें मन में, अपने गुरु गुरु मंत्र का ध्यान करें और अपनी कामना कहें, और फिर कथा श्रवण करें। आनंद ही आनंद है, अवश्य सुनेंगे भगवान, ऐसे सुनेंगे कथा तो अवश्य लाभ होगा। दूसरी बात, कथा एक साधना है, साधना। 1 महीने पहले से ही डेट निकल गई। जिन जिन ने सुना कि कथा होगी, तभी से आधा मन कथा की तैयारी में लग गया, तभी से कथा का चिंतन शुरू हो गया, तो साधना शुरू हो गई। जब हम कभी किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाएंगे तो उससे पहले ही तैयारियां, उससे पहले ध्यान, कैसे जाएंगे, क्या ले जाना है, क्या करना है, कहाँ के जाना है, कैसे जाना है, तो वो तुम्हारी साधना वही है। इतना परिश्रम के बाद, परेशानी के बाद हम जाते हैं महाकाल के दर्शन करने, बांके बिहारी के दर्शन करने, गंगा स्नान करने, और गए, और कितना दर्शन होता है? 5 मिनट, और भीड़ होती है तो 1 मिनट भी खड़ा नहीं होने देंगे, आपको तुरंत आगे निकाल देंगे। और इतना परेशानी के बावजूद पहुंचे, तो वो 1 मिनट का दर्शन इतना लाभ नहीं देगा जितना कि उसकी तैयारियां तुमने की, मन बनाया, व्यवस्थाएं करी, रास्ते में कष्ट उठाए, परेशानी उठाई, वो है तपस्या। उससे देव प्रसन्न होता है कि देखो मेरे लिए कितना कष्ट उठाया इसने। तो ये साधना आपकी तभी से शुरू हो गई, सब पे खबर पहुंच गई, तैयारियां होने लगी, कलश यात्रा की तैयारी। उससे पहले टेंट इधर लगवाना है, ये व्यवस्था करना है, ये करना है, और पापा जी तुम नहीं जानते हो, मोहनी बोली मैं व्यवस्था करूंगी, डेकोरेशन ऐसे होनी चाहिए, अलग से उसने गुब्बारे मंगाए, अलग से व्यवस्था करी। तो ये क्या है? यही तो भक्ति है, यही तो परमात्मा को प्रसन्न करना है। कलश यात्रा शुरू हो गई। जो लोग, जो मेरी माता बहन आए बिना चप्पल के रसोई में नहीं रहती, आजकल मॉडर्न जमाना है, रसोई में भोजन बना रहे और चप्पल पहने। हमने ये क्या हो रहा है? गुरुजी रसोई की चप्पल है, जे रसोई की चप्पल है। और कलश यात्रा में कंकड़ी पत्थर, ऊंचे नीचे, ऊबड़ खाबड़ में बिना चप्पल जूते के जा रहे हैं। ये क्या है? ये साधना है। कथा शुरू हो गई, सामने ठाकुर जी विराजमान है, दर्शन कर रहे हैं।
और भक्त अभक्त नहीं आएगा, संत आएगा, भक्त आएगा, भगवान का प्रेमी आएगा। एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, दर्श परस मुख मज्जन पाना, कटे रोग कहीं वेद पुराना। एक दूसरे का भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, ये साधना है। कानों से कथा श्रवण कर रहे हैं, ये साधना है। 12 से 5 बजे तक 5 घंटे हो गए कम से कम। तुमसे कोई कहे कि भैया घर पे आसन डाल करके और आधा घंटा बैठ जाओ, आधा घंटा भगवान का कीर्तन करो या भजन करो, कर लोगे? नहीं होता। और यहाँ 5-5 घंटे का आसन पर बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हो, ये बल कहां से आता है? ये साधना है। घर हम 10 मिनट नहीं बैठ सकते, और यहाँ 5 घंटे बैठ करके एक आसन पर और भगवान की कथा सुनना, ये साधना है। तो और क्या है? मौका मिला तो ताली बजा के कीर्तन बोल रहे हैं। कलयुग केवलम कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन ही का आधार है। कलयुग हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर नर पावे थाहा। तो कीर्तन बोलते हैं हम, तो ये क्या है? ये साधना ही तो है। घर में 5 मिनट कीर्तन नहीं बोल सकते, अरे पड़ोसी क्या कहेंगे, पागल हो गए। और यहाँ बेच में कीर्तन बोलते, ये क्या है? ये साधना है। कभी कभी ज्यादा मन करा तो ठुमका लगा लिया, भगवान के दरबार में नाच लिए, ये क्या है? ये साधना ही तो है। और जो भगवान के दरबार में नाचता है ना, उसे पे 84 लाख की योजना में नहीं नाचना पड़ता। और आजकल नाचना तो सभी जानते हैं, ये हिंदुस्तान की खूबी है। तो ये नाचना होता है, ये भी भगवान की साधना है। फूल ले आए, फल ले आए, कभी 2-4 रुपए खर्च भी कर दिए, दान। और ये ध्यान रखना, हाथों से कोई सेवा और दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम, यही अंतिम समय पे काम आएगा प्यारे, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। तो थोड़ा जेब खर्च भी हो रहा है, पर्स ढीला भी होता है ना, कभी कभी प्रसाद में माला ले आए गुरु जी के लिए, कुछ प्रसाद लेके चले हैं, कुछ ठाकुर जी को अर्पण कर दे, क्योंकि देने से कभी घटता नहीं है। तो ये सब क्या है? साधना है। तो भागवत एक साधना है। तो हम सब साधना कर रहे हैं। और कुछ बातें जिन्होंने कलश उठाए हैं, कोशिश ऐसी करें कि सुबह की पूजा में और भाग ले, संध्या को दीपक जलाएं। अगर नहीं ऐसी व्यवस्था है तो बात अलग है, लेकिन सोच करना चाहिए। और भागवत मंच की ठाकुर जी की परिक्रमा भी लगाई जाती है, संध्या को दीपक जलाए जाते हैं, सवेरे की पूजा में सम्मिलित हुआ जाता है और परिक्रमा भी लगाई जाती है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जिस चीज से हो, परिक्रमा लगाने का भी बहुत बड़ा लाभ है। क्योंकि परिक्रमा लगाने से ही गणेश भगवान हुए, गणों के अधिपति परिक्रमा लगाने से ही तो हुए। इसलिए ये कार्य हम और भागवत में करेंगे, साधना होगी और कल्याण होगा। आइए आज की पावन कथा, प्रथम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ मन के भाव भगवान को अर्पण करना चाहूंगा, जो मैंने अनुभव किया और अपने शब्दों में लिख दिया। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे
पत्यादेहे तबे। परमात्मा सत है, चित है, आनंद है, और जिसने एक बार सचित आनंद की शरण ग्रहण कर ली, आहा, उसके जीवन पर आनंद बरसता है। बताया तेरो सतचित आनंद रूप, हे प्रभु जी, तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। अगर समझ में आए तो बोलो, समझ में ना आए तो सुनो, और ताली जरूर धीमे धीमे बजाओ। ताली बजाने कितना लाभ होता है बताऊंगा आगे चल करके। तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। कोई कोई जानता है तेरे स्वरूप को, कोई कोई जाने प्रभु जी बिरला ही पहचाने। हो कोई कोई जाने प्रभु जी बिरला ही पहचाने। तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। तेरो कोई जानता है प्रभु जी कोई कोई जाने। तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। आनंद है, खुशी है, और भक्ति का नाम मस्ती है। हरि बोल। सत्य तुम ही और चित्त तुम ही और तुम ही प्रकाश स्वरूपा। ओ सत्य तुम ही और चित्त तुम ही हो, तुम ही प्रकाश स्वरूपा। जिस पर कृपा हो जाए तुम्हारी, परे नहीं भवकूपा। ओ जिस पे कृपा हो जाए तुम्हारी, पड़े नहीं भवकूपा। जब से कृपा भई पागल पर, हे नाथ, जब से कृपा भई चेतन पर, तब से हुए दीवाने। सतचित आनंद प्रभु जी कोई कोई जाने। तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। हरि बोल। हे हरि। और सुना ध्यान से, भगवान कहाँ है? चित रूप से मेरे स्वामी घट घट आप समाये। ओ चित रूप से मेरे स्वामी घट घट आप समाये। घट घट मेरो साइया, घट नहीं खाली को, बलिहारी वा घटन को, जा घट पर घट होए। चित्त रूप से आप घट घट में बसते हैं नारायण।
चित रूप से मेरे स्वामी घट घट आप समाए। ओ चित रूप से मेरे स्वामी घट घट आप समाए। सत्य रूप से मेरे प्रभु जी जग में आप हैं छाए। सत्य रूप से मेरे प्रभु जी जग में आप हैं छाए। जब से मिला आनंद प्रभु जी तब से चेतन भय मस्ताने। तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। तेरो सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। जय जय। एक झलक तेरे आनंद की सबका उल्टा होता है। सुख का दुख, सुबह का शाम, दिन का रात, हर चीज का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। आनंद परमात्मा का नाम है, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए कह दिया सच्चित आनंद। और एक झलक आहा जिसके जीवन में आ जाए उसका तो कहना ही क्या है। बताया एक झलक तेरे आनंद की ये जीव जगत में पाए। एक झलक तेरे आनंद की जीव जगत में पाए। एक झलक तेरे आनंद की जीव जगत में पाए। फिर लगता झूठा जग मेला, नाटक लगता है। ये संसार असार लगता है, क्योंकि सार निकल गया तो असार हो गया। फिर संसार में वो केवल लीला करता है, केवल एक भूमिका निभाता है। फिर लगता झूठा जग मेला ना कुछ उसे सुहाए। फिर लगता झूठा जग मेला ना कुछ उसे सुहाए। और चेतन की हालत कुछ ऐसी जय हो। कभी कभी दूर से कुछ दिखता है, पास में आने पर कुछ दिखता है। यही लीला है। पहचानने वाले अंतरात्मा में झांक करके देखेंगे, और जो नहीं देखने की क्षमता है वो बाहरी रूप को आंकेंगे। इसीलिए वो धोखा खा जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं तो ये जीव भ्रमित हो जाता है, ज्ञानी मान बैठता है। और जब वही भगवान झूठन खाते हैं, माखन छीन के खाते हैं, मठा को छीन के पीते हैं, तो ब्रह्मा जैसे को हो जाता है। तुम तो क्या हो। यही गुरुओं की लीला होती है, इन्हें पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है। अरे ये वही गुरु हैं, कल तो हमारे साथ बैठे चाय पी रहे थे। ये लीला है, इसको कोई कोई जानता है। और चेतन की हालत कुछ ऐसी गाने लगे तेरे गाने। चेतन की हालत कुछ ऐसी गाने लगे तेरे गाने। तेरा सतचित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। तेरा सतचित आनंद रूप
प्रभु जी कोई कोई जाने। आनंद रूप कोई कोई जानता है। और एक बार जिसने जान लिया, आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात आज की भागवत कथा महात्मा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे गोविंदा, इससे बड़ा प्यारा नाम कोई है ही नहीं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा कभी कभी भजले हर का प्यारा नाम है। हमारी तरफ से 3 प्रकार की छूट है। 3 प्रकार की छूट है, गाने के लिए, बजाने के लिए और नाचने के लिए। जब कभी मन करे तो बेधड़क होकर के परमिशन, बट नॉट स्टॉप माय डियर, इधर से कोई स्टॉप नहीं है, ये कर लेना, ये भगवान का दरबार है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। बजाओ, खुल के बजाओ। लाला हर का प्यारा नाम है। गोपाला हर का प्यारा नाम है। नंद लाला हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है।